सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम चल पड़े हैं फिर से राइड पे और मैं बाज़ार से निकल चुका हूँ। तो अभी अपना सब कैमरा सेटअप करके चले हैं हम। आज हमने थोड़ा सा लंबा राइड करना है। हम जा रहे हैं सुजानपुर साइड। ये अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास है, 30 किलोमीटर। पर यहाँ से तो मेरे को और ज़्यादा कम पड़ेगा। तो लेट्स हैव राइड। आज मज़ा आएगा। थोड़ा रोड भी बहुत ही प्यारा है। बीच बीच में हाँ थोड़ा बहुत ख़राब रोड मिलेगा यहाँ पे। घूमने के पर्पज़ से जाता तो मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करके बताता उसमें, बट मैं घूमने के लिए तो नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा, हमारा अपना पर्सनल काम है। तो मुझे कुछ पार्ट्स खरीदने हैं एक मशीन के, तो उसके लिए ही हमें जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ वैसे, पर रोड की हालत उतनी खास तो नहीं है। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। ये जो पहाड़ दिखते हैं इन पे बर्फ गिरी हुई है, तो हर कुछ ही औसम लगती है, हर कुछ नज़ारा है। और सुजानपुर हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ रहा है अभी। तो 15 किलोमीटर तक तो हम अगर इसी हिसाब से चलेंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं। कितना टाइम लगता है।
पा रहे होंगे सामने पहाड़ पे थोड़ा बर्फ का व्यू ज़्यादा क्लियरली तो देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा धुंध है अभी पड़ी हुई। क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से देखना हो बिल्कुल क्लियर, तो थोड़ा पोल्यूशन की वजह से भी ऐसा है कि थोड़ा साफ नहीं दिख पा रहा। अगर शाम के टाइम को देखेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर दिखेगा और ज़्यादा प्यारा नज़ारा होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो। आई थिंक मेरे कैमरे का एंगल थोड़ा सा डाउन रह जा रहा है, इसकी वजह से आपको शायद पता नहीं व्यू दिख रहा है प्रॉपर या नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। कहीं रुक के मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा जहाँ से मेरे को प्रॉपर व्यू मिल रहा होगा। तो तब के लिए तो हमें चलना ही पड़ेगा, रुकने का तो नाम ही नहीं है। अभी मैंने एक गाड़ी को ओवरटेक तो किया, पर मेरे को लगता है वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव था, वो पीछे रहना नहीं चाहता। अब क्या करें, निकल गए हैं हम, तो इससे अब हमारी को गलती नहीं है। क्योंकि भाई जितना जोर है आजमा लो, अगर तो ज़्यादा है तो भैया आप हमसे आगे ही निकलोगे, अगर नहीं है पावर तो भाई नहीं निकल पाओगे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जिसका जितना दम है। और ये देखो व्यू भाई, लो व्यू आपको अगर थोड़ा सा भी दिख रहा हो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इससे ज़्यादा व्यू यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि इससे आगे तो ऐसी कोई भी लोकेशन तो है नहीं जिससे कि ये लोकेशन दिख पाए। फिर भी देखेंगे, पर आपको मैं एक और नज़ारा दिखाऊंगा। और उसके लिए भी हमें निकलना पड़ेगा आगे, और रोड खराब होने की वजह से मैं उस तरीके से चल नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा अगर रोड सही आ जाए तो माय गॉड मज़ा आ जाता, पर अभी है नहीं तो क्या कर सकते हैं। इससे आगे तो निकलना ही पड़ेगा। अभी भी दिख रहा होगा थोड़ा बहुत व्यू, बट चलो फिर से एक और टर्न। अब हमें फिर से थोड़ी देर के लिए नहीं दिखेगा कुछ, और दूसरे टर्न के बाद फिर से हमें कुछ ना कुछ दिख जाएगा। सुजानपुर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, और हम काफ़ी रफ्तार से लीन करते हुए, और इन टर्न्स पे लीन करने का कुछ मज़ा ही अलग है। और भाई लोग यहाँ पे गाड़ियों की तो क्या ही बात करें, गाड़ियाँ चलती भी बिल्कुल अलग ही तरीके से। देखो किस तरीके से बंदे के पास इतना खुला रोड है, फिर भी वो मेरी तरफ को घुस रहा है। इसमें एक्सीडेंट के कितने चक्कर पड़ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा
थोड़ा सा संभल के ड्राइव करने को बोलता हूँ पहाड़ी एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ खतरनाक सीन हो ही जाता है। अभी मेरी बाइक को थोड़ा सा रेस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ही एग्रेसिव तरीके से चले जा रहा हूँ और कहीं भी रेस्ट मैंने दिया नहीं है अभी बाइक को। और यहाँ पे रोड की खुदाई हो रही है मेरे भाई, इससे आगे निकलेंगे। Oh my God, I love your helmet. Nice. थोड़ा सा हल्के तरीके से ही निकलना पड़ेगा। सुजानपुर 8 किलोमीटर। तो गाइस, सामान हमें मिल चुका है, अब हम निकल चुके हैं वापिस मेट्रो की तरफ। अब जितना जल्दी हो सकता है हम वापिस पहुंचेंगे। और साउंड के लिए तो बोलूँ भाई, अब ये तो क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि साउंड इसमें प्रॉपरली आ भी नहीं रही है, ना मैं कुछ इसको सेटअप कर पा रहा हूँ कुछ अच्छे से। मुझे लगता है कि मेरे को अभी GoPro की ज़रूरत पड़ चुकी है। अगर मैंने प्रॉपर ब्लॉग बनाना है तो मेरे को GoPro रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें माइक सेटअप के लिए कोई भी जगह नहीं है मेरे पास। टाइम मेरे को लगता है ज़्यादा इतना तो हो ही गया होगा कि लंच टाइम तो हो ही गया यार, मैं क्या बताऊँगा। सुजानपुर तो पहुँचे
हमीरपुर से कुछ थोड़ा पीछे ही जहाँ हमको कम हो जाती है। बाकी अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कैसे उसके ये जो ख़त्म कर सकते हैं हम, तो कैसे, इसके लिए मैं आपको वीडियो लिंक में डाल दूँगा। बाकी आप यूट्यूब पर काफ़ी बड़ा भी फील नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे तो आई थिंक कबड्डी का मैच लगा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं देखने के लिए, मैच देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रेज हो चुका है कबड्डी का हमारे हमीरपुर में, और होना भी चाहिए, क्योंकि कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपका दिमाग, बॉडी और एक्टिवनेस होना जरूरी है। ये चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके कोई बंदा कबड्डी में मैच जीत सकता है। हमीरपुर 11 किलोमीटर। भाई इस वीडियो को मैं काट के थोड़ा और छोटा कर दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो ब्लॉग शूट किया था उसकी लेंथ ही इतनी ज़्यादा आ गई थी और इसमें इतने अच्छे पार्ट थे कि मैं उसको स्किप नहीं करना चाहता था। उसकी वजह से उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई और उसको अपलोड करने में भाई जो टाइम लगा था ना, वो भाई नहीं जान सकता था। वो भी भाई पूरी रात में बैठा रहा और वहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी, तो उसकी वजह से बार बार फेल हो जा रहा था और मेरे को बहुत परेशान हुआ मैं उस चक्कर में कि भाई अपलोड क्यों नहीं हो रहा। बाद में मुझे पता चला कि नहीं भाई, अगर इतना लंबा प्रोसेस में जाएगा तो बीच में नेटवर्क स्टेगमेंट नहीं रहता, तो उसकी वजह से ये बार बार फेल कर जा रहा था। ऐसी भी नहीं है कि हाँ बीच में से जहाँ पे फेल कर रहा था वहीं से लग रहा था, बट दिक्कत ये आ रही थी कि नेटवर्क चला जा रहा था, उसकी वजह से मेरे को बार बार चेक करना पड़ रहा था। बाकी इस ब्लॉग में तो मैं उसको थोड़ा शॉर्ट ही ब्लॉग करूँगा, क्योंकि अच्छा रहेगा, जितना शॉर्ट ब्लॉग होगा उतना बढ़िया से अपलोड होगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा ब्लॉग बनाना है तो फिर तो उसमें वो उसकी पिक्सल कम करने पड़ते हैं, जिस वजह से उसमें क्लियरिटी नहीं रहती। अदरवाइज जो ओरिजिनल क्वालिटी है उस कैमरा की, वो भाई इतनी फाड़ है ना, मैं बोलता हूँ GoPro कुछ भी नहीं है इसके आगे। बस ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कि हाँ भाई थोड़ा सा बम्प आ रहा है तो हिल नहीं रहा है, वो ऐसा दिक्कत आती है इसमें थोड़ी सी। बाकी तो एकदम परफेक्ट वीडियो शूट होती है इसमें। और बाकी मेरे को थोड़ी सी दिक्कत ये भी लगती है इसमें कि मेरे को इसमें वाइड एंगल ऑन करना पड़ता है जब भी मेरे को मतलब ब्लॉग शूट करना है, ताकि वो व्यू प्रॉपर आए उसमें। और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो आपको व्यू दिखा सकता हूँ, पर वो कुछ साफ नहीं दिख रहा। अभी ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ही धुआं जैसा दिख रहा है। तो गाइस हम पहुंच रहे हैं अभी हमीरपुर थोड़ी ही देर में, और that's all for today. Bye bye.